नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मेरा नाम मिसेज निगार चौधरी है। मैं 32 साल की एक खूबसूरत महिला हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने इंग्लिश में पीजी कर रखा है और मैं इंग्लिश खूब फर्राटेदार बोलती हूँ। मेरी इंग्लिश और मेरी खूबसूरती देखकर लोग मेरी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। मैं फिर उनका हाल लेने लगती हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं फिर वे मेरे आगे पीछे घूमने लगते हैं। कुछ दिन बाद फिर मैं उन्हें लिफ्ट देने लगती हूँ, उनके साथ घूमने फिरने लगती हूँ, उनसे मुस्कुराते हुए खुलकर बातें करने लगती हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। मेरा टूरिंग का बड़ा काम है। मीटिंग वगैरह में मैं अक्सर बाहर जाया करती हूँ, कभी हवाई जहाज़ से और कभी ट्रेन से। एक बार मैं दिल्ली से बेंगलोर ट्रेन से जा रही थी। एसी फर्स्ट क्लास में मेरी बुकिंग थी, जिसमें 4 बर्थ होती हैं। मेरी लोअर बर्थ थी। मैं अपने बर्थ पर जाकर बैठ गई। बैठते ही मैंने अपना गुलाबी बुर्का उतार दिया। थोड़ी देर बाद 2 लड़के मेरे कूपे में आए और अपना सामान वगैरह लगाकर बैठ गए। एक की बुकिंग लोअर बर्थ पर थी और दूसरे की अपर बर्थ पर, लेकिन वह भी नीचे ही बैठ गया। मैं उनके सामने बैठी थी। वे दोनों मुझे बड़े गौर से देख तो रहे थे, लेकिन शायद बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बोलने का कोई विषय भी शायद उन्हें नहीं मिल रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लड़के दोनों ही बड़े हैंडसम थे, गोरे चिट्टे थे और अच्छे कद काठी वाले थे। सच कहूँ तो मुझे दोनों एक ही नज़र में भा गए। मैं उनके बारे में सोचने लगी। मैंने ऐसे ही पूछा, कमलेश तुम कहाँ जा रहे हो? वह यह सुनकर चौंक पड़ा और बोला, हम बेंगलोर तक जा रहे हैं मैडम। मैंने फिर पूछा, और विकास तुम? उसने बताया, मैं भी बेंगलोर जा रहा हूँ मैडम। हम दोनों गहरे दोस्त हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसलिए अधिकतर साथ साथ ही रहते हैं। लेकिन आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, अरे नाम तुम लोगों का लिस्ट में लिखा है ना? विकास ने कहा, हाँ हाँ आपने सच कहा। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। दोनों मुस्कुरा पड़े और समझ गए कि मैं भी बेंगलोर जा रही हूँ। इतने में टीटी आ गया। उसने टिकट चेक किया और बोला, मैडम यहाँ एक बर्थ खाली है, अब और कोई आने वाला नहीं है। कहो तो मैं आपको दूसरे कूपे में शिफ्ट कर दूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सेफ हूँ। ये दोनों मेरे साथी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीटी फिर गुड नाइट कहकर चला गया। उसके बाद कमलेश बोला, वाह मैडम आपने तो कमाल कर दिया। हम दोनों आपसे बिल्कुल अपरिचित हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। आपने बड़ी सफाई से हम दोनों को अपना साथी बना लिया। मैंने कहा, तुम लोग मेरे ही जैसे दिखते हो तो मैंने तुम्हें अपना साथी बना लिया। विकास बोला, तो फिर आप मेरी दोस्त हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ और शादीशुदा होने के नाते मैं तेरी भाभी भी हूँ। मुझे देवर भाभी का रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है। इस बात पर हम तीनों हंसने लगे। उसके बाद हमारे तीनों के बीच खुलकर बातें होने लगीं। फिर अचानक कमलेश ने अपने बैग से एक फ्रूट शरबत की बोतल निकाली और टेबल पर रख दी। उसने फिर 2 गिलास निकाले, वो भी रख दिए। वह मुझसे बोला, भाभी जी क्या आप हमारा साथ देंगी? मैंने कहा, अरे मैं तेरी भाभी हूँ तो फिर क्यों नहीं साथ दूंगी। मैं तुम्हें
अपने हाथ से पिलाऊंगी शरबत। फिर क्या, मैंने खुद आगे बढ़कर 3 गिलास शरबत बनाई और उन दोनों को एक एक घूंट पिलाकर मैंने भी सिप किया। हम तीनों एक दूसरे को देख देख कर शरबत का आनंद लेने लगे। अचानक विकास बोला, मैडम। मैंने उसे बीच में ही टोक कर कहा, फिर वही मैडम? मैं तेरी मैडम नहीं हूँ, मैं तेरी भाभी हूँ, मुझे निगार भाभी कहो। मैं उन दोनों को समझदार बनाना चाहती थी। मेरा तीर सही निशाने पर लगा। मेरी बातें सुनकर उनके अंदर ही अंदर उत्साह बढ़ने लगी। मैंने पूछा, तुम लोग कितने गहरे दोस्त हो? विकास बोला, हम लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, सब खुलकर बता देते हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर कला भी नहीं छुपाते होंगे, वो भी एक दूसरे को दिखा देते होंगे। वे दोनों मेरी बात पर हंसने लगे, फिर कला भरी नज़रों से बोले, हाँ, दिखा देते हैं। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम बताओ, कमलेश की कलाकारी कैसी है? और कमलेश, तुम बताओ कि विकास की कला कैसी है? अब दोनों फंस गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कमलेश बोला, अरे भाभी जी, हम लोगों ने एक दूसरे के कलाकार को तो नहीं देखा, पर हाँ, कॉलेज के दिनों में हम दोनों कलाकारी करते थे। जो कलाकारी ये करता था वही मैं भी करता था, और जो कला मैं करता था वही कलाकारी इससे भी करवाता था। तभी हमने एक दूसरे के कलाकार को देखा। हम तीनों अपनी अपनी कला में खो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। मैं तो कलाकारी में खोई हुई थी। जब तक हम लोग बेंगलोर नहीं पहुंच गए, तब तक ये कलाकारों की कला का खेल चलता ही रहा। मैं ट्रेन में 2 अनजाने कलाकारों की कला का खूब आनंद लिया। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।